हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो जनरल साइंस का क्लास हो रहा था और इसमें भी बायोलॉजी का एमसीक्यू। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 81 से हम स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले का क्लास आप ज़रूर देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट बना हुआ है। और ये सभी एग्ज़ाम के लिए हैं, बीएसएससी हो या फिर बिहार एसएससी हो या फिर दोनों एक ही हुआ या फिर बिहार दरोगा हो, और बीपीएससी के लिए तो है ही। अच्छा, आप कोई भी स्टेट पीसीएस दे रहे हैं तो सभी के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 81, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज हुआ था वो किए थे ऑल्टमैन के द्वारा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसका डिटेल्स देख लें। सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1886 में ऑल्टमैन ने की थी। बाद में बेंदा ने इसका नामकरण माइटोकॉन्ड्रिया के रूप में किया गया। यानी पूछा जाए कि नामकरण किसने किया, तो बेंदा, और जो खोज किया वो ऑल्टमैन। क्वेश्चन नंबर 82, एक इमारत में ईंटें जीवों में, यानी कि इमारत के लिए सबसे छोटी इकाई जो है वो ईंट है, और इसी तरह जीव में सबसे छोटी इकाई क्या होती है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोशिका, क्योंकि कोशिकाओं से मिलके ही ऊतक बनता है और फिर शरीर का निर्माण होता है। तो जीवों के लिए सबसे छोटी इकाई जो होगा कोशिका। चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे देख लीजिए, कोशिका का अंग्रेजी शब्द सेल होता है और लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से बना दिया गया है, जिसका अर्थ है छोटा कमरा। कुछ सजीव, बस वहाँ ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 83, हाइड्रोफाइट कहते हैं। तो हाइड्रोफाइट उस पौधे को कहते हैं जो एक जलीय पौधे होते हैं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं। तो जो पौधे रेगिस्तान में उगते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है जीरोफाइटस। यानी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, इनमें से कौन सा जैव विभिन्नता के लिए खतरा है? तो जैव विभिन्नता के लिए जो खतरा है वो हो जाएगा प्राकृतिक आवास और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती। ये जैव विभिन्नता के लिए खतरा है। क्वेश्चन नंबर 86, ओजोन इतनी सांद्रता पर गंभीर फुस्फुसीय रोग उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 9.0 ppm। एक मिनट फ्रेंड्स, 9.0 ppm जब होता है तो ओजोन जो है रोग उत्पन्न करता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन से ओजोन रिक्ति कारक हैं? यानी 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला जो है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दूसरा है हैलांस, और तीसरा है कार्बन टेट्राक्लोराइड। 3 ही है फ्रेंड्स। तो पूछा जा रहा है ओजोन रिक्ति कारक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 2 और 3। यानी कि ओजोन के जो रिक्ति कारक हो जाएंगे वो हो जाएंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हेलांस, और तीसरा
कार्बन टेट्राक्लोराइड। चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ देख लीजिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड ओजोन रिक्तिकाएँ के लिए उत्तरदायी है और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अनुसार इस गैस के उत्पादन पर रोक लगा दी गई है। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह आहार श्रृंखला बनाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। बकरी घास को बकरी खाता है और बकरी को मानव खाता है। क्वेश्चन नंबर 89, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? यानी किस ऊर्जा के रूप में हम यूज करेंगे तो प्रदूषण की समस्या नहीं होगी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी सौर्य, यानी सूर्य के प्रकाश से अगर हम ऊर्जा बनाते हैं विद्युत तो इससे प्रदूषण नहीं होगी। और सरकार इसी पे ध्यान भी दिया जा रहा है, जिसे हम नवीनीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ब्राउन एयर जो शब्द का प्रयोग किया जाता है वो प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 91, तितलियां का अध्ययन कहलाता है? तो तितलियां का जो अध्ययन है वो है लेपिडेटेरियोलॉजी, यानी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट हमें ज़रूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 92, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो हृदय का जो पहला बार प्रतिस्थापन किया गया था या फिर प्रत्यारोपण किया गया था वो थे क्रिश्चियन बर्नार्ड, यानी कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। और ये भी देख लीजिए कब किया गया था। तो सन 1967 में दक्षिण अफ्रीका के थे क्रिश्चियन बर्नार्ड ने हृदय का प्रत्यारोपण की दिशा में पहला प्रयास अंग प्रत्यारोपण तकनीक के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठाया था। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 93, किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छर से होता है? तो ये जो वैज्ञानिक थे वो थे रोनाल्ड रोस, इन्होंने ही खोजा था। और कब खोजा था ये तो इसका, और ये जो खोजे थे मलेरिया परजीवी, और इसको 1902 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। और ये जो रोनाल्ड रोस हैं उनका जन्म जो हुआ था भारत के उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं यानी कि अल्मोड़ा ज़िले के एक गांव में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 94, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है? तो प्लाज्मा में जो जल का प्रतिशत होता है वो होता है 90%। इससे आप देख लें, प्लाज्मा ऊतक का आधारभूत पदार्थ होता है, तरल हल्के पीले रंग का स्वच्छ एवं निर्जीव पदार्थ है। यह रुधिर का यानी रक्त का 55 से 60% होता है और इस प्लाज्मा में जल की जो मात्रा होती है वो 90% होती है। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 95, एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके
पुत्रियों के पुत्रों में। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 96, उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादन किया था। तो उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत प्रतिपादन किया गया था वो, एक मिनट फ्रेंड्स, गलती से सी पे क्लिक हो गया, डी ब्रिज। इसका राइट आंसर डी होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। ध्यान रखिएगा, उत्परिवर्तन का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 97, निम्न में से कौन एक मीन है, यानी कौन सी एक मछली है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, फ्लाइंग फिश जो है वो एक मछली है, और बाकी ये जो तीनों है, क्रेब फिश, कटल फिश, सिल्वर फिश, ये मछली नहीं है बल्कि समुद्री जीव है। क्वेश्चन नंबर 98, सबसे छोटा पक्षी है। तो जो सबसे छोटा पक्षी है वो है गुंजन पक्षी। इसका राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 99, निम्न में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है। तो जो सबसे विशालतम स्तनधारी है वो व्हेल हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 100, कुटक किसमें नहीं पाया जाता। तो शुतुरमुर्ग में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसका डिटेल्स, शुतुरमुर्ग में स्टर्नम अस्थि का कुटक नहीं पाया जाता है। यह गण स्टेथियोनिडी का सदस्य है और यह जो है घोड़े की गति से दौड़ सकता है। यह पक्षी वर्ग में सबसे बड़ा पक्षी है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। तब तक आप प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें, और प्रैक्टिस सेट का, बिहार एसआई के लिए प्रैक्टिस सेट का क्लास हो रहा है तो आप उसे ज़रूर देखिएगा।